Today we are going to discuss about a novel, and the name of the novel is Sula, which was written by Toni Morrison and it was published in November 1973. तो ये नॉवल काफ़ी लंबा है, तो इसलिए इस नॉवल को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सूला नॉवल के कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि इस नॉवल का नाम है सूला, तो सूला ही इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट हैं। सूला एक ब्लैक विमेन है और ये पूरा नॉवल सूला और उसकी बेस्ट फ्रेंड नेल राइट के फ्रेंडशिप पे बेस्ड है। सूला पीस इस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट है और सूला की बेस्ट फ्रेंड है नेल राइट। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेल राइट के फैमिली के बारे में। तो नेल राइट की मदर का नाम था हेलीन सैबेट राइट और हेलीन सैबेट राइट की मदर का नाम था रोशेल और रोशेल की मदर का नाम था सिसिली। और हेलीन सैबेट राइट जो कि नेल राइट की माँ थी, उसके हस्बैंड का नाम था वैली राइट। और नेल राइट जिससे नॉवेल में आगे चल के शादी करती है, जो कि सूला की बेस्ट फ्रेंड होती है, उसके हस्बैंड का नाम था जूड ग्रीन। तो ये थी नेल राइट की फैमिली। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इस नॉवेल के प्रोटैगनिस्ट सूला पीस के फैमिली के बारे में। सूला पीस की माँ का नाम था हेना पीस और सूला पीस के फादर का नाम था रेकस। सूला पीस की ग्रैंड मदर का नाम था ईवा पीस और ईवा पीस जो कि सूला की ग्रैंड मदर थी, उसके हस्बैंड का नाम था बॉय पीस। और ईवा पीस के 3 चिल्ड्रंस थे। जो पहला चिल्ड्रन थी वो थी हेना पीस, दूसरी थी पर्ल पीस और तीसरा था रेल्फ जिसका निकनेम था प्लम पीस। इसके अलावा और कुछ स्मॉल कैरेक्टर्स इस नॉवेल में, जिसमें है ईवा पीस के नेबर्स मिस्टर एंड मिसेस सक्स। और ईवा पीस ने 3 चिल्ड्रंस को अपने घर में जगह दिया था और साथ ही में तीनों चिल्ड्रन का नाम रख दिया था एक साथ द डुइस। और उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस नॉवेल का वो है सैड्रेक। उसके अलावा एजेक्स है जिसका फुल नाम है एल्बर्ट जैक्स। उसके अलावा टी पॉट, मिस्टर फिनले, टार बेबी, ये सब कुछ छोटे कैरेक्टर्स हैं इस नॉवेल के। और ये नॉवेल सूला और नेल के बचपन से लेके सूला की डेथ के बाद भी चलते रहती है। तो ये नॉवेल काफ़ी लंबा है। तो ये कहानी कुछ ईयर्स में डिवाइडेड है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1920 से और उसके बाद 1921, 1922, 1923 से लेके 1927, फिर 1937, 1939, 1940 और 1941 से लेके 1965 तक ये कहानी चलती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग 1920 में क्या हुआ उसके बारे में जानेंगे। तो इस कहानी की शुरुआत का सबसे मेन कैरेक्टर है सैड्रेक। सैड्रेक इस कहानी की शुरुआत का सबसे मेन कैरेक्टर है। सैड्रेक एक ऑफिसर होता है जो कि वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1917 में स्टार्ट होता है, वहाँ पे वो लड़ने के लिए जाता है। सैड्रेक और वर्ल्ड वॉर के बारे में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वो बहुत ही बुरी होती है, उसमें कितने लोगों की डेथ हो जाती है। तो सैड्रेक ने अपनी आँखों से देखा कि उसके आसपास के जितने भी और उसके फ्रेंड्स थे और जो उसके साथ और लड़ रहे थे, उन सब की किस तरह से डेथ हो रही थी। तो सैड्रेक ने क्या देखा कि उसके आसपास कुछ लोग हेडलेस थे, यानी कि उनके शरीर में जब तक ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं हुआ तब तक उसकी बॉडी बिना सर के दौड़ रही थी। और इस तरह का वर्ल्ड वॉर का ट्रॉमा सैड्रेक पे बीता था, जिसकी वजह से सैड्रेक बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो बहुत ही गंदी लाइफ में वर्ल्ड वॉर में उसने देखा कि लाइफ कितनी गंदी होती है और कितनी अनफॉर्चुनेट होती है। तो सैड्रेक क्या करता है कि सैड्रेक जब वर्ल्ड वॉर से वापस लौटता है तो वर्ल्ड वॉर का सैड्रेक के दिमाग पे बहुत ही गंदा असर होता है और सैड्रेक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो उसके अंदर जो डर बैठ गया था कि वो कभी भी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में कोई भी कभी भी मर सकता है, तो सैड्रेक के मन में ये बैठ गया कि वो कभी भी
किसी भी वक्त मर सकता है। तो इस डर से सेड्रिक ने कॉप अप करने के लिए उसने एक नेशनल सुसाइड डे 3 जनवरी से ऑर्गेनाइज कर दिया। और इस दिन 3 जनवरी को सेड्रिक एक काउबेल लेके और हाथ में रोप लेके वो पूरे बॉटम में घूमता था, जहाँ पे ये कहानी सेटअप है। बॉटम में वहाँ पे वो सेड्रिक पूरे गलियों में घूमता था और लोगों को ये कहता था कि सब लोग एक दूसरे को मार दो या फिर खुद सुसाइड कर लो। तो वहाँ से सेड्रिक ने नेशनल सुसाइड डे का 3 जनवरी को आगाज कर दिया। और पहले तो सारे लोगों ने सेड्रिक को इग्नोर किया कि ये कोई पागल है क्या, ऐसा कोई डे होता है नेशनल सुसाइड डे। लेकिन धीरे धीरे लोग भी सेड्रिक के साथ जुड़ते गए। और उसके बाद ये कहानी आती है नेल राइट और हेलेन सेबेट राइट। जब नेल राइट छोटी थी तो हेलेन सेबेट राइट नेल राइट को लेके उसकी दादी के पास जाती है। और उसकी दादी कौन थी? सिसिली। हेलेन सेबेट राइट की माँ जो थी रॉसेल, वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो एक अच्छी मदर नहीं थी। इसलिए हेलेन का जो पालन पोषण किया उसकी दादी सेसिली ने किया। सेसिली बहुत ही प्योर विमेन थी, बहुत ही अच्छी महिला थी। और जो कन्वेंशनल चलते आ रहे हैं औरतों के लिए कि औरत को इस तरह से रहना चाहिए, सेसिली वो सब चीज़ को फॉलो करती थी। और बहुत अच्छे से सेसिली ने हेलेन सेबेट राइट का पालन पोषण किया। और जैसे कि रॉसेल प्रोस्टिट्यूट थी तो उसे हेलेन से या फिर किसी से कोई भी मतलब नहीं था। तो हेलेन को ये पता चलता है कि सेसिली बीमार है। तो हेलेन अपनी डॉटर नेल राइट को लेके विजिट करने के लिए जाती है सेसिली के पास। और इस बीच में इन दोनों मदर और डॉटर के साथ एक घटना होता है। वो ये होता है कि हेलेन, उस टाइम इतना ज़्यादा ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन था कि हेलेन जाके वाइट लोगों की ट्रेन में वाइट लोगों की सीट पे बैठ जाती हैं। और उस टाइम एक टिकट मास्टर आता है जो कि हेलेन को बहुत ही गंदे तरीके से डांटता है, बहुत ही गंदे तरीके से बोलता है। और पहली बार नेल राइट जो एक बहुत छोटी सी बच्ची थी उसने रेसिज्म को देखा कि रेसिज्म कितना गंदा होता है, लोग कैसे एक ब्लैक और वाइट में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो जो टिकट मास्टर था वो वाइट था, वो हेलेन को बहुत ही गंदे से डांटता है। तो हेलेन सेबेट राइट अपनी बेटी नेल राइट को लेके वापस से जहाँ उसकी सीट होती है ब्लैक साइड, वो वहाँ पे जाती है। तो ब्लैक लोग भी हेलेन को घूर के देख रहे होते हैं। क्यों घूर के देख रहे होते हैं? क्योंकि हेलेन जो कि वाइट में जाके बैठ गई थी, तो ब्लैक लोग सोचते हैं कि इसे किस तरह से उस टिकट मास्टर ने अब्यूज़ किया और अब वो वापस आके ब्लैक चैम्बर में बैठ रही है। तो नेल राइट को ये सब देख के बहुत ही बुरा लगता है और अपनी मम्मी का चेहरा देख के उसे बहुत ही ख़राब लगता है। और पहली बार नेल राइट ने इस ब्लैक और वाइट के डिस्क्रिमिनेशन को देखा। उसके बाद हेलेन और नेल राइट अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के पास और हेलेन अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचती है। लेकिन काफ़ी देर हो चुका होता है। इन दोनों को पता चलता है कि सेसिली की ऑलरेडी डेथ हो गई है। तो हेलेन जब उसकी डेथ हो गई होती है तो हेलेन अपनी माँ रॉसेल से मिलती है। लेकिन रॉसेल भी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करती है, क्योंकि रॉसेल ने कभी हेलेन को पाला पोसा ही नहीं था, कभी उसको अपनी बेटी माना ही नहीं था। और रॉसेल एक प्रोस्टिट्यूट थी। उसके बाद हेलेन सेबेट राइट नेल राइट के साथ वापस कहाँ आ जाती है? जहाँ ये कहानी चल रही है, कहानी का सेटअप है, बॉटम आ जाती है। अब कहानी आती है 1921 पे, जिसकी मेन कैरेक्टर है ईवा पीस। ईवा पीस का हस्बैंड जो बॉय पीस था वो ईवा पीस को छोड़ देता है और कहीं चला जाता है। तो ईवा पीस के पास 3 किड्स होते हैं और ईवा पीस एक अच्छी मदर होने के नाते अपने बच्चों को एक अच्छा लाइफ देना चाहती थी। और ईवा पीस के पास उतने पैसे नहीं थे, तो वो क्या करती है कि अपने तीनों बच्चों को अपने नेबर्स के पास छोड़ देती है, मिस्टर एंड मिसेस सक्स के पास, और कहती है कि वो कुछ दिन में आके अपने बच्चों को ले जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईवा पीस वापस नहीं आती है 18 मंथ्स के लिए। लेकिन जब 18 मंथ्स के बाद ईवा पीस वापस आती है तो क्या देखा जाता है कि ईवा पीस की एक पैर कटी हुई थी। तो लोग बॉटम में बात बनाने लग जाते कि ईवा पीस ने इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी पैर को ट्रेन के सामने आके कटवा लिया है।
तो ईवा पीस के पास जो पैसे होते हैं उससे ईवा पीस बहुत ही एक अच्छी बड़ी घर बना लेती है बॉटम में, जहाँ पे वो अपने तीनों बच्चों को एक अच्छा भविष्य देती है। और उसके अलावा वो ड्वेस को, टार बेबी को अपने घर में जगह देती है और अच्छा भविष्य देती है अपने बच्चों को। और ईवा पीस जो होती है वो बॉय पीस का वेट करती है, लेकिन बॉय पीस वापस नहीं आता है। तो ईवा पीस एक ऐसी लेडी थी जो कि हर आदमी के साथ उसे फ्लर्ट करने की आदत होती है, लेकिन फिर भी वो किसी आदमी के साथ रिलेशन नहीं बनाती है। लेकिन ईवा पीस की बेटी हेना पीस, जो कि सूला पीस की मदर होती है, वो किसी भी आदमी के साथ सो जाती थी, स्लिप करती थी किसी भी आदमी के साथ, लेकिन फिर भी उसके साथ वो लॉन्ग रिलेशनशिप रखना पसंद नहीं करती थी। और ईवा पीस का जो तीसरा बच्चा था प्लम पीस, जिसका निकनेम था प्लम पीस, वो क्या होता है, वो भी वर्ल्ड वॉर में जाता है। और वर्ल्ड वॉर से वो वापस जब लौटता है तो वो भी वर्ल्ड वॉर के ट्रॉमा से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। और प्लम पीस को ड्रग्स लेने का एडिक्शन हो जाता है। तो ये चीज़ ईवा पीस देखती है और प्लम पीस का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है ड्रग्स की वजह से, और उस पर वर्ल्ड वॉर का इतना असर होता है कि एक दिन जब ईवा पीस उसके उसके रूम जाती है प्लम पीस के, तो वो क्या देखती है कि प्लम ब्लड पी रहा होता है। और ये देख के उसकी इतनी मिजरेबल हालत देख के ईवा पीस से बर्दाश्त नहीं होता, और वो इतनी अच्छी माँ थी कि उसे अपने बेटे का दर्द नहीं देखा जाता है। तो वो क्या करती कि अपने बेटे पे कैरोसिन डाल देती है, कैरोसिन पोर कर देती है और उसे जला के मार देती है। और उसके बाद ईवा पीस रूम से निकल जाती हैं। तो इस ईयर में लोगों ने ये कहा भी है कि ईवा पीस अच्छी मदर कैसे हो सकती है जब उसने अपने बेटे को जला दिया। लेकिन अगर इसे दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि ईवा पीस ने अपने बेटे को उस दर्द से आज़ादी दे दी जो वो वर्ल्ड वॉर की वजह से झेल रहा था, कि वो हीरोइन का एडिक्शन हो गया, ड्रग्स का एडिक्शन हो गया उसको, और साथ ही साथ वो ब्लड पी रहा था, जिसकी वजह से ईवा पीस ने उसे जला के मार दिया। जैसा कि हेलन सेबेट राइट की फैमिली बहुत ही सीधी और शरीफ थी, और जो सूला पीस की मदर का जो कैरेक्टर था हेना पीस, वो किसी भी आदमी के साथ सो जाती थी, ये चीज़ हेलन सेबेट राइट को मालूम था। तो उस वजह से वो नहीं चाहती थी कि नेल राइट और सूला पीस की फ्रेंडशिप हो। लेकिन जब सूला पीस नेल राइट के घर विजिट करती है तो सूला पीस इतनी वेल बिहेव्ड गर्ल लग रही थी, इतनी अच्छी गर्ल लग रही थी कि हेलिन को इन दोनों के फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और साथ में साथ ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती है, क्योंकि सूला पीस जो रहती है वो नेल राइट को, जब ये लोग बड़ी होने लगती है तो जो लड़के होते हैं नेबरहुड के, वो अगर इन पे फ्लर्ट करते थे, कमेंट करते थे नेल पे, तो सूला नेल को उनके कमेंट से बचाती थी। इस वजह से सूला पीस और नेल राइट की फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा गहरी होती गई। और अब आगे क्या होता है 1922 के ईयर में, कि ईवा पीस को हेना पीस कहती है कि आपने इन प्लम को आग लगा के मार दिया। तो ईवा पीस कहती है कि नहीं, उसके लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि वो वापस से एक बच्चा की तरह बनने का कोशिश कर रहा था। और हैना कहती है ईवा को कि आपने कभी भी माँ का रोल नहीं निभाया। लेकिन ईवा रोते हुए हैना से कहती है कि मैंने अपना माँ का रोल इसलिए नहीं मैं निभा पाई, क्योंकि मैं हमेशा से पैसे जमा करने में लगी कि मैं तुम लोगों को अच्छा भविष्य दे सकूँ। इसी बीच क्या होता है कि सूला पीस नेल राइट अपने नेबरहुड बॉय चिकन लिटिल के साथ खेल रही होती हैं। तो सूला पीस और चिकन लिटिल पेड़ पे चढ़े हुए रहते हैं, और सूला लिटिल हाथ दे दे के चिकन लिटिल को भी एक डाली से दूसरी डाली पे चढ़ा रही होती है। लेकिन गलती से सूला पीस के हाथ से चिकन लिटिल छूट जाता है और वो जाके नीचे रिवर में गिर जाता है। और ये लोग बहुत कोशिश करती है सूला पीस चिकन लिटिल को फाइंड करने की, लेकिन चिकन लिटिल नहीं मिलता है। और बाद में चिकन लिटिल की डेड बॉडी मिलती है कि चिकन लिटिल की डेथ हो जाती है रिवर में गिर के। तो ये दोनों जो लड़की होती है नेल राइट और सूला पीस, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि इन लोगों ने चिकन लिटिल को मारा है। लेकिन इन लोगों ने चिकन लिटिल को नहीं मारा होता है, गलती से चिकन लिटिल की डेथ हो जाती है पेड़ से फिसल कर। तो ये दोनों लड़की इस बारे में किसी को भी नहीं बताती हैं। अब कहानी आती है
1923 से 1927 तक, जब हेना पीस जो कि सूला पीस की मदर होती हैं, उसको एक ड्रीम आता है, एक सपना आता है कि उसने एक रेड गाउन पहना हुआ है और किसी तरह से गलती से आग लग गई उसके गाउन में और वो जल के मर गई। इस ड्रीम के बारे में हैना अपनी मदर ईवा पीस को जब बता रही होती है तो सूला पीस बीच में इंटरप्ट कर देती है दोनों की बातों को। लेकिन जो हैना की ड्रीम होती है कि वो जलकर मर गई, ये सच हो जाती है। हैना पीस सच में जलकर मर जाती है और उसे बचाने के दौरान ईवा पीस क्या होता है, अपनी सेकंड विंडो से कूद जाती है और जिस वजह से ईवा पीस को भी बहुत ही ज़्यादा चोट आता है। और ईवा पीस उस वक्त ये गौर करती है कि सूला पीस पीछे खड़ी ये सब चीज़ देख रही होती है, लेकिन कुछ भी वो रिएक्ट नहीं करती है। सूला पीस अपनी माँ को बचाने का कोशिश नहीं करती है, क्योंकि सूला ने एक बार अपनी माँ को ये कहते हुए सुना था कि वो अपनी बेटी से प्यार तो करती है लेकिन वो अपनी बेटी को पसंद नहीं करती। शायद इस वजह से सूला ने हैना को बचाने की कोशिश नहीं की और ये सब ईवा पीस देख लेती है। और इस तरह से जब उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हैना को और ईवा को, क्योंकि ईवा को भी चोट लग गया था हैना को बचाने में जब वो विंडो से कूदती हैं। तो क्या होता है कि ईवा पीस की जान तो बचा ली जाती है, लेकिन जो हैना पीस होती है उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे 1927 वाली स्टोरी एंड होती है। आगे की कहानी अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं